जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जय जिनेन्द्र। मैं राखी जैन पुणे महाराष्ट्र से। आज मैं भक्तांबर की तीसरी गाथा सुनाऊंगी। ये भक्तांबर स्तोत्र श्री मानतुंगाचार्य जी से रचित है और आदिनाथ स्तोत्र से आदि नाम से यह भक्तांबर नाम रखा गया है। मैं तीसरी गाथा सुना रही हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं सरिता प्रशांत दरडा लातूर महाराष्ट्र से श्री भक्तांबर स्तोत्र की प्रतियोगिता में भाग लेते हुए आज मैं आपके सामने 19वीं गाथा और उसका भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं निशा दावनगेरे कर्नाटक से। मैं आपको बताने जा रही हूँ भक्तांबर की प्रथम गाथा और उसका अर्थ। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सौ केतकी संदेश कुमार खिवंसरा है। मैं वडगांव शहरी पुणे महाराष्ट्र से हूँ। हमारे इस प्रतियोगिता का विषय है भक्तांबर स्तोत्र। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई, सब विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं, सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाई, सब संकट जाए नशाई। आचार्य मानतुंग ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए श्री भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी। मैं भावना सुमित मुनोत वस्त्रनगरी इचलकरंजी जिला कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र से आपके सामने भक्तांबर स्तोत्र की एक गाथा और उसका अर्थ लेके आई हूँ। बहुत साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन लगाने में लगे हुए हैं पर वो अभी तक सक्सेस नहीं हुए। जब साइंस अपने घुटने टेक देता है तो डिवाइन पावर ही काम में आता है। यही हमें कोरोना से, ऐसी महामारी से, नैसर्गिक आपत्ति से प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसी ही ताकत भक्तांबर स्तोत्र में है। ऐसी भयंकर महामारी से बचने के लिए भक्तांबर स्तोत्र का 35वां गाथा हमें ताकत दे सकता है और आज मैं वही 35वां गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। इसका मतलब है आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक 3 लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है। तीर्थंकर होने के लिए आत्मशुद्धि के साथ पुण्य की समृद्धि लगती है। आत्म साधना के साथ लोक कल्याण की भावना आवश्यक होती है। मोक्ष में जाने के लिए तो केवल कर्मक्षय करने की जरूरत है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए कर्मक्षय के साथ ही पुण्य का उपार्जन होना आवश्यक है। उसी का यह परिणाम है कि सामान्य केवली के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन सामान्य केवली जब जवाब देता है तब मैं भी जो सुन रहा है उसका समाधान हो जाए, जिसने पूछा है उसका समाधान हो जाए, लेकिन जिसने नहीं पूछा
उसका समाधान होने की कुछ संभावना ही नहीं है। जब तीर्थंकर के पास एक अतिशय पुण्य होता है, वो बोलते अर्धमागधी भाषा में है, लेकिन जिसको वो समझ में नहीं आती उनको भी वो जो बता रहे हैं उसका अर्थ समझ में आता है। अक्षरों से अर्थ नहीं पता चलता, ध्वनि से अर्थ पहुंचता है। अक्षर तो केवल भाषा में पहुंचेंगे, लेकिन ध्वनि भावों में पहुंचती है। तीर्थंकर परमात्मा को आगम में कहा जाता है कि जब वो प्रवचन देते हैं तो मालकंस राग में सुनाई देता है, और जब मालकंस राग में सुनते सुनते सबको अर्थ का बोध हो जाता है। तो ऐसे ये नैसर्गिक आपत्ति से बचाने के लिए जो मंत्र माणतुंगाचार्य ने बनाया था, उसका स्मरण चिंतन आप ज़रूर करें। मैं आप सभी को विनंती करूँगी, आपको सबको आग्रह करूँगी कि नेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस 35वां गाथा के अवेलेबल है, जो 21 बार उन्होंने बोले गए हैं, उसके साथ रिद्धि और सिद्धि मंत्र भी है। आप ज़रूर सुने और कोरोना जैसे महामारी से बचें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।